वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट को जस्ट स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने का जनरल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि पहले इनपुट और आउटपुट डिफाइन किए जाते हैं, फिर इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन ट्रुथ टेबल से डिफाइन किया जाता है, फिर के मैप बनाकर के लॉजिक एक्सप्रेशन डिराइव किया जाता है और उसके बाद हम लोग लॉजिक सर्किट को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट। ये चीज हमने देखी। इसके बाद हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर स्टार्ट किया अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात, जिसमें मैंने बताया 3 ऑपरेशन पे हम लोग वर्क करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और इसमें मैंने प्रायोरिटी भी बताई, अगर इंपॉर्टेंस लेवल से देखा जाए तो एडिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। ये बात हम लोगों ने देखी थी। अब इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर कौन कौन से सर्किट्स के बारे में बात की, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो मैंने बताया हाफ एडर 2 बिट ऐड करने के काम में आता है और हाफ सब्ट्रैक्टर 2 बिट सब्ट्रैक्ट करने के। और जब हम लोगों ने लॉजिक देखा इसका, तो हमने देखा हाफ एडर के अंदर जो कैरी होती है और हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर जो बोरो होता है, उसमें बस फर्क ये आता है जो मिन्यूएंट टर्म होती है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वहां ए बी आ रही थी कैरी, तो यहाँ क्या हो गई थी बोरो, ए बार बी। बाकी सम और डिफरेंस इन दोनों का लॉजिक हमारा एग्जैक्टली सेम रहता है। ये चीज हम लोगों ने हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर देखी थी। प्लस हमने ये डिस्कवर किया था कि दोनों को ही बनाने में अगर नैंड और नॉर गेट का यूज किया जाए तो 5 नैंड गेट और 5 ही नॉर गेट की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू कहां से करने वाले हैं, जिस बारे में मैंने पहले भी बताया था, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं फुल एडर। मैंने क्या बताया था फुल एडर के बारे में कि हाफ एडर को हाफ इसलिए बोला गया क्योंकि वो पिछले बिट से आने वाली कैरी को कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करता है, बट पीछे से जो कैरी आ रही है उसे क्या कर देता है, इग्नोर। तो फुल एडर को फुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 नहीं बल्कि 3 बिट को ऐड करता है, जिसमें से 2 बिट बाइनरी नंबर्स की होती है और तीसरी बिट होती है पीछे से आने वाली कैरी की। तो ये वाला पॉइंट देखो, a full adder is used to add 3 bits out of which 2 bits belong to binary number, 2 bits belong to binary number and 1 bit is carry from the previous stage, तो इस बार देखो जब फुल एडर की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट। 3 इनपुट ए बी और कैरी इनपुट और 2 आउटपुट सम और कैरी आउटपुट। तो इस बार 2 तरह की कैरी हो गई, एक जो पिछली बिट से आ रही है और इस बिट में ऐड होगी, और दूसरी कैरी जो इस बिट को एडिशन के बाद निकल के आगे जाएगी, वो हो गई कैरी आउटपुट, और जो कैरी आने वाली है पीछे से वो हो गई कैरी इनपुट, ठीक है। तो इसके अंदर 2 तरह की कैरी का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए जरा इसकी ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं, अब जब 3 इनपुट है तो ये बताओ जरा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 इनपुट के अंदर हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। कौन कौन से 8 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। अब जरा ऐड करते चलो, करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी आई तीनों को ऐड करना है। 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0, कैरी भी क्या आएगी 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 सम आया 1, कोई कैरी नहीं आई, 0 प्लस 1 प्लस 0 सम आया 1, कैरी
0 0 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या होता है 2 2 को कैसे लिखते हो 1 0 यानी सम तो 0 लिखोगे और जो 1 है वो कैरी में चला जाएगा। जैसे हाफ एडर में बोला था 1 प्लस 1 में सम 0 आता है और कैरी 1 1 प्लस 0 सम 1 कैरी 0 1 प्लस 0 प्लस 1 अगेन 2 तो सम 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 0 2 तो सम 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 तो सम भी 1 और कैरी भी 1 क्योंकि 3 को कैसे लिखते हो 1 1 तो यानी सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आती है। अब इसमें मुझे ये देखो अगर डेसिमल इनपुट में लिखता हूं या इनके डेसिमल वैल्यू लिखा जाए जो 8 कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे ये देख के बताओ कि सम के अंदर कौन कौन सी मिन टर्म्स आ रही है कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है 1 आ रही है 2 आ रही है 4 आ रही है और 7 आ रही है। और ऐसे ही देखो कैरी के अंदर क्या आ रहा है कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है 3 5 6 7। अब देखो अगर सम को ध्यान से देखोगे तो जो मिन टर्म्स आ रही है सम के अंदर वो एक्सओर वाली है। कैसे एक्सओर क्या करता है ऑड नंबर ऑफ वंस चेक करता है। कितने वंस है इधर एक इसमें कितने हैं एक इसमें कितने हैं एक और इसमें कितने हैं 3 यानी ये क्या बता रहा है ऑड नंबर ऑफ वंस बता रहा है तो इट इज नथिंग बट एक्सओर गेट। अब कैरी को चेक करो जरा कैरी क्या कर रही है यहाँ पे 2 वंस है तो आउटपुट 1 है फिर 2 वंस है फिर आउटपुट 1 है 2 वंस है फिर आउटपुट 1 है 3 वंस है तब भी आउटपुट 1 है। तो यानी जो कैरी है इट इज नथिंग बट मेजॉरिटी डिटेक्टर और ये जो सम है इट इज नथिंग बट एक्सओर गेट। ठीक है मेजॉरिटी डिटेक्टर हमने पिछले लेक्चर के अंदर सबसे पहले कवर किया था उसमें मैंने बोला था जब 3 में से ज्यादा वंस होते हैं तो उसे बोल देते हैं मेजॉरिटी डिटेक्टर। तो सम का लॉजिक क्या बनेगा भाई सम का लॉजिक बनेगा A XOR B XOR C और कैरी का लॉजिक क्या बनेगा कैरी का लॉजिक बनेगा मेजॉरिटी डिटेक्टर के हिसाब से AB प्लस BCI प्लस ACI। तो ये हो गया कैरी का लॉजिक और तीनों का एक्सओर कर लिया तो वो किसका लॉजिक हो गया वो सम का लॉजिक हो गया। ठीक है अब इसके अंदर अगर इसका लॉजिक सर्किट बनाया जाए सिंपल देखो कैसे बनेगा ये हुआ A B इसका हमने क्या कर लिया एक्सओर कर लिया और ऐसे ही क्या करेंगे कि A और B का कर लो एक बार एंड कर लो एंड क्यों कर रहा हूं कैरी बनाने के लिए। ठीक है फिर दूसरा एंड किसका करना है B और C का तो ये तीसरा इनपुट आ गया CI B और C का भी हो गया और तीसरा एंड किसका करना है CI और A का। देखो यहां से कर रहा हूं AB BCI ACI तो A तो मैं ऊपर से ले आता हूं नीचे वैसे ये A आ चुका है तो B ले आता हूं ऊपर से पहले तो ये C आ गया अब B को ऊपर से ले आओ ये तीनों एंड हो गए और ये जो C हमने लिया है ये C को हम ऊपर भी भेज देते हैं ये C यहां से ऊपर भी चला गया और C का A और B के XOR के साथ एक और क्या हो गया XOR तो ये तो आ गया सम। और ये जो 3 एंड गेट है देखो यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट है AB यहाँ आया ACI और यहाँ आया BCI इन तीनों एंड गेट के आउटपुट्स का हम क्या कर लेंगे एक्सओर कर लेंगे सॉरी एक्सओर नहीं और कर लेंगे एसओपी एक्सप्रेशन है ना तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा
तो यहां मैंने क्या लगा दिया, एक और गेट लगा दिया, और ये और गेट लगाने से क्या बन गया, सी। तो ये सिंपल सा लॉजिक सर्किट हो गया एक फुल एडर का। एक फुल एडर के अंदर हमने क्या किया, दो एक्सओर गेट को कास्केड किया और तीन एंड गेट से हमने क्या बना ली, तीन एंड गेट और एक और गेट से कैरी बना ली। और इसको क्या दिखा दो, इस तरह से दिखा दोगे एक बॉक्स में क्लोज करके कि ये अपना जो सर्किट है बॉक्स के अंदर, ये सर्किट किसका है, ये सर्किट है एक फुल एडर का। ठीक है, तो फुल एडर में मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि 3 बिट हो गई हमारी 2 बिट की जगह, जिनमें 2 बिट बाइनरी नंबर की थी और 1 बिट कैरी की थी। ठीक है, और ये सिंपल सा लॉजिक सर्किट हमने बना दिया एंड गेट, और गेट और एक्सओर गेट की मदद से। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि कैरी के लिए हम लोग एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। ये वाला सर्किट क्लियर है ना, तो सर्किट हटा रहा हूं। तो ये वाला सर्किट जब क्लियर है तो अब ये समझो, देखो कैरी के लिए कई बार हम एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन भी लिखते हैं इस तरह से। मेरे पास कैरी आउटपुट के अंदर कौन कौन सी मिन टर्म्स है, 3 5 6 7। 3 वाली मिन टर्म देखो कैसे लिखोगे, मैंने बोला 0 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए बार बी सी आई। फिर 5 वाली पे है 1, 5 वाली को कैसे लिखोगे, ए बी बार सी आई। फिर 6 वाली को कैसे लिखोगे, ए बी सी आई बार। 7 को ए बी सी आई। अब ये जो पहली दोनों मिन टर्म्स है इसमें सी आई जरा कॉमन ले लो, ए बार बी प्लस ए बी बार, और दूसरी दोनों में ले लो ए बी कॉमन, सी आई बार प्लस सी आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी आई इंटू ए एक्सओर बी, और दूसरी टर्म क्या हो गई, ए। अब ये जो पहली टर्म है इसे बोलते हैं कैरी प्रोपोगेटेड टर्म। ठीक है, और ये जो दूसरी टर्म है इसे बोलते हैं कैरी जनरेटेड टर्म। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, इसका काम हमें आगे आएगा जब हम एक एडर पढ़ते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज लुक अहेड कैरी एडर। तो कैरी प्रोपोगेटेड का क्या मतलब है, देखो इफ, ये मतलब समझो इफ a और b इक्वल टू 1। ठीक है, a और b अगर 1 हुआ, यानी दो ही पॉसिबिलिटी है कि ab की वैल्यू या तो 1 0 होगी या ab की वैल्यू होगी 0 1। इन दोनों ही केसेस में ab क्या हो गया, ab हो गया a डॉट b हो गया 0। तो इसका मतलब है कैरी आउटपुट क्या आ गया, देखो a और b अगर 1 हो गया तो ci इंटू 1 ci, और ab का प्रोडक्ट क्या है 0। इसका मतलब इनपुट वाली कैरी कहां प्रोपोगेट कर गई, आउटपुट पे। तो अगर a और b 1 हो जाता है तो जो कैरी पीछे से आ रही होती है वही कैरी आगे चली जाती है, यानी पीछे से 0 कैरी आई तो 0 ही जाएगी, पीछे से 1 आ रहा था तो 1 का 1 चला जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया, कैरी प्रोपोगेशन। दूसरा देखो, अगर a और b दोनों 1 हो गए, दोनों 1 हो गए तो a b क्या हो गया 1, a b 1 होने से कैरी आउटपुट क्या हो गई 1, कैरी आउटपुट 1 हो गई। और इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कैरी इनपुट क्या थी, क्योंकि 1 प्लस समथिंग हमेशा क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कैरी जनरेट हो जाएगी पीछे से, चाहे आए या फिर ना आए। बाहर कितनी कैरी जाएगी 1, इसलिए सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, कैरी जनरेटेड, और फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, कैरी प्रोपोगेटेड। तो फर्स्ट टर्म कब काम करेगी, जब पीछे से कैरी आने वाली है, और सेकंड टर्म कब काम करेगी कि पीछे से आए या ना आए, दोनों इनपुट अगर 1 है तो आगे कैरी जाएगी जरूर। ठीक है, तो ये चीज हमें आगे जाके काम आती है, इसका काम अभी नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो क्या होता है कि बहुत बार हम लोग फुल एडर बनाते हैं हाफ एडर से।
तो इसको ऐसे लिख लेना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, implementation of full adder using half adder। फुल एडर को मैं एफ ए लिख रहा हूं और हाफ एडर को एच। ये चीज समझो। अब देखो हाफ एडर क्या करता है, दो इनपुट लेता है और दो ही हमें आउटपुट देता है। कौन कौन से दो आउटपुट दे देता है भाई? जैसे इसने लिया ए और बी, तो यहां सम दे देगा हमें। सम क्या देता है? लास्ट लेक्चर में लॉजिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। और कैरी क्या देता है? ए। अब क्या करो, दूसरे हाफ एडर में, क्योंकि हमें 3 बिट ऐड करनी है, 3 बिट एक हाफ एडर से तो ऐड हो नहीं सकती, 2 हाफ एडर तो लगेंगे। तो पहले का सम लो और दूसरा इनपुट ले लो कैरी। तो पहले देखो 2 बिट ऐड कर लो, फिर दूसरी बिट में क्या, 2 बिट के सम में क्या ऐड कर दो? तीसरी बिट। तो अब मुझे बताओ सम क्या आएगा? सम आता है दोनों इनपुट का जोर। तो यहां दो इनपुट क्या है? ए XOR बी और सी आई। तो ये आ गया ए जोर बी जोर सी आई, ये आ गया सम। अब बताओ जरा कैरी क्या आएगी? कैरी आ जाएगी यहां पे, कैरी आती है दोनों इनपुट का एंड, तो ए जोर बी इंटू सी आई। अब देखो जो पहली कैरी है, ये कैरी जनरेटेड टर्म दिख रही है ए बी, और दूसरी टर्म क्या दिख रही है? कैरी प्रोपोगेटेड। ओवरऑल कैरी में क्या होना चाहिए? दोनों का और। अगर दोनों का और होना चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो दोनों कैरी निकल के आ रही हैं उन दोनों का क्या कर लूंगा मैं? और कर लूंगा। ठीक है? इन दोनों को किससे पास करा दो? एक और गेट से, और यहां क्या मिल जाएगी? कैरी आउटपुट। ठीक है? तो इसका मतलब है 1 फुल एडर इज इक्वल टू 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। 2 हाफ एडर और एक और गेट से मिला के क्या बना सकते हैं हम लोग? एक फुल एडर। ये चीज समझ आई? तो मैंने हाफ एडर से क्या किया, पहले 2 बिट ऐड कर ली और फिर जो तीसरी बिट थी उसको दूसरे हाफ एडर की मदद से ऐड कर दिया। अब देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हाफ एडर का सर्किट भी पढ़ा था। अगर एक बार पूरा सर्किट खोल करके बनाए तो ये चीज समझना अब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आगे अब जो हम बात करने वाले हैं। तो एक काम करो, इसको ऐसी हेडिंग डाल लो, प्रोपोगेशन डिले इन फुल एडर। प्रोपोगेशन डिले इन फुल एडर। अब मैं बोल रहा हूं हाफ एडर का सर्किट ओपन कर लो जरा एक बार। हाफ एडर क्या करता है? एक्सॉर और एंड गेट से बना होता है। तो ये इसने एक्सॉर किया 2 बिट्स का पहले हाफ एडर ने, और ऐसे ही दोनों बिट्स का क्या कर लिया? एंड कर लिया। तो यहां कैरी जनरेटेड वाली टर्म मिल गई ना। अब जो तीसरी बिट आ रही है वो इसके साथ क्या हो जाएगी? एक एक्सॉर में चली जाएगी। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। और तीसरी बिट जो आ रही है वो दोनों के एक्सॉर के साथ एक बार एंड भी होगी। ये हो गई एंड। और ये जो दोनों एंड गेट का आउटपुट है ये क्या हो जाएगा? और ये हो गया कैरी आउटपुट। ठीक है? तो देखो ये 2 हाफ एडर बना दिए मैंने, और क्या लगा दिया एक साथ में? और गेट। तो इसको मैं बोल देता हूं सपोज एक्सॉर 1, एक्सॉर 2, एंड 1, एंड 2 और। ठीक है?
या OR लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनके सबके प्रोपोगेशन डिले है, प्रोपोगेशन डिले ऐसे लिखूंगा, देखो tx1 माने प्रोपोगेशन डिले ऑफ ZOR1, tx2 माने प्रोपोगेशन डिले ऑफ ZOR2 और ये ci है, ta1 माने प्रोपोगेशन डिले ऑफ AND1, ta2 माने प्रोपोगेशन डिले ऑफ AND2 और TOR माने प्रोपोगेशन डिले ऑफ OR। इसके अलावा TCI का मतलब है डिले फॉर CI। अब बात है भाई CI तो एक इनपुट है, ये डिले किस बात का, गेट का लॉजिक डिले समझ आता है, ये कैरी का डिले क्यों लिया जा रहा है। इसका रीजन देखो सिंपल सा समझो कि अगर कैरी इनपुट है तो ये कैरी इनपुट आई कहां से, मैंने बोला था हाफ एडर इसीलिए यूजफुल नहीं है, वो पिछली बिट से आने वाली कैरी को कंसीडर नहीं करता। यानी ये कैरी कहां से आ रही है, पिछली बिट के एडिशन से। फिर से सुनो, ये कैरी कहां आई, पिछली बिट के एडिशन से। पिछली बिट ऐड होने में कुछ डिले आया होगा, भाई एडर से तो ऐड कर रहे हो और एडर में डिले है तो पिछली बिट में भी ऐड होने में कुछ डिले आएगा। यानी ये कैरी इंस्टेंटली नहीं आ सकती, जब ये पिछले सम होने के बाद आ रही है तो कुछ ना कुछ डिले के बाद ही आएगी। ये बात समझ आई। तो कैरी कैन नॉट अपीयर इंस्टेंटली, इट अपीयर्स आफ्टर अ सर्टेन डिले बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। ये बात क्लियर होती है। अब देखो, अब मुझे इसके अंदर प्रोपोगेशन डिले निकालना है सम और कैरी का। अब मेरे पास इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो केस 1 की मैं बात कर रहा हूं, केस 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं कि A को मैंने 1 मान लिया और B को भी मैंने 1 मान लिया, यानी यहां 2 केसेस कवर हो गए, 110 और 111, क्योंकि कैरी इनपुट 0 भी हो सकती है और कैरी इनपुट 1 भी हो सकती है। A और B को 1 माना। अब देखो, जब A और B 1 है दोनों, तो ये AND गेट का आउटपुट क्या आएगा, 1। AND गेट का आउटपुट किस में जा रहा है भाई, AND गेट का आउटपुट जा रहा है OR गेट में। OR गेट में अगर एक भी इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1। क्या इसे दूसरे AND गेट का इंतजार करने की जरूरत है, नहीं, दूसरे AND गेट का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जब एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाता है, 1। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर दोनों बिट 1 है A और B, तो कैरी आउटपुट का डिले कितना होगा, AND2 का डिले प्लस OR का डिले, ठीक है। ये दूसरे AND गेट का इंतजार नहीं करेगा। दूसरे AND गेट का देखो आउटपुट कहां आ रहा है, ये दोनों 1 1 है, ZOR गेट का आउटपुट क्या हो गया, 0। ZOR गेट का आउटपुट 0 हो गया तो वैसे भी AND गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। बट इस AND गेट के आउटपुट को आने के लिए 2 गेट से पास होना पड़ेगा, XOR और AND गेट। जबकि अगर यहां से सीधा 1 मिल रहा है तो OR का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कैरी आउटपुट डायरेक्टली मिल जाती है कितने डिले के बाद, AND1 और OR के बाद। ये बात समझ आई भाई। ये AND1 जो डिले देगा प्लस ये जो OR गेट डिले देगा, इससे आ गई कैरी। अब बात करते हैं सम की। देखो 1 1 है तो इस XOR का आउटपुट क्या आ गया, 0। तो अब सम कितना आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कैरी पे। कैरी अगर 0 हुई तो 0 0 का XOR 0, 1 हुई तो 0 1 का XOR 1। यानी जब दोनों बिट 1 है तो तुम सम डायरेक्टली नहीं बता सकते, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, कैरी। अब बात ये आती है, देखो 1 1 का XOR आ गया 0, कितने डिले के बाद आ गया, tx1, और कैरी कितने टाइम पे आ रही है, tci। तो मेरे पास 2 इनपुट है, ये आ रहा है tx1 पे और ये आ रही है tci पे, बट मुझे दोनों की ही जरूरत है, दोनों के बिना मेरा काम नहीं हो सकता। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि जब तक दोनों इनपुट नहीं पता तब तक XOR के बारे में नहीं जान सकते। एक इनपुट से सिर्फ AND या OR के बारे में बता सकते हो, लेकिन XOR के लिए हमेशा क्या चाहिए, दोनों इनपुट। तो जब दोनों इनपुट का इंतजार कर रहे हो तो टाइम किसका लोगे, जिसका टाइम कम है जिसका टाइम ज्यादा है।
तो हम वो टाइम देखेंगे जो टाइम ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वाले टाइम तक दोनों आउटपुट मुझे मिल चुके होंगे। तो जब मैं सम की बात करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैक्सिमम ऑफ tx1, tci। फिर से समझो, इस जोर गेट के लिए दो इनपुट चाहिए, कौन कौन से, एक्सोर 1 का आउटपुट और इस कैरी का इनपुट। लेकिन ये कैरी किस टाइम पे आती है, tci, एक्सोर 1 का आउटपुट किस टाइम पे आता है, tx1। तो जब दोनों ही चाहिए तो कब तक इंतजार करें, ज्यादा टाइम तक, ताकि दोनों इनपुट अवेलेबल हो जाए। तो यहां पे मेरे पास कौन सा डिले लूंगा, मैक्सिमम ऑफ द टू। उसके बाद ये जोर गेट भी अपना डिले देगा, तो टोटल सम में कितना डिले मिलेगा, मैक्सिमम वाला डिले प्लस tx। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो पहले मैंने क्या निकाला, इनपुट किस टाइम पे आ रहे हैं, उसके लिए मैक्सिमा ले लिया, प्लस इस गेट का डिले क्या दे देगा, सम। तो ये डिले किसका हुआ, सम का, और ये डिले किसका हुआ, कैरी का। ठीक है, तो ये वाला केस क्लियर है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैं ले रहा हूं कि ए को 1 ले लो, बी को 0 ले लो, या ए को 0 ले लें और बी को 1 ले। ठीक है, 1 0 या 0 1, और कैरी को मैं ले रहा हूं 1। यानी यहां भी दो इनपुट मैंने कवर कर लिए, कौन कौन से, 1 0 1 और 0 1। ये दो इनपुट मैं यहां कवर कर रहा हूं। टोटल कितने कवर करने, 8। तो दो इनपुट मैंने पहले केस में कवर किए और दो इनपुट दूसरे केस। अब देखो, अगर ये दोनों अनइक्वल है, एक 1 है और दूसरा 0 है, तो एक्सोर का आउटपुट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन कितने डिले पे आएगा, ये आएगा tx1 टाइम पे। और 1 0 के अनुसार इस एंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितने टाइम पे आएगा, ta1 पे। तो यहां आ गया 1, यहां आ गया 0, लेकिन यहां कितने टाइम पे आया, tx1, और यहां कितने टाइम पे आया, ta1। अब इसका मतलब है, देखो दूसरी कैरी 1 है, दूसरी कैरी अगर 1 है तो इस एंड गेट का एक आउटपुट क्या, इनपुट क्या आया, 1, और दूसरा इनपुट भी क्या आया, 1, क्योंकि एक्सोर 1 दे रहा था ना। 1 क्यों दे रहा था, दोनों अनइक्वल थे, तो यहां क्या आ रहा था, 1, और इधर से कैरी भी क्या आ गई, 1। तो इस एंड गेट में दोनों इनपुट क्या है, 1 1। लेकिन ये एंड गेट आउटपुट कब देगा, ये एंड गेट आउटपुट तब देगा जब दोनों इनपुट मिल जाए। भाई दोनों 1 1 आएंगे तभी तो यहां 1 आएगा। तो ये एंड गेट आउटपुट कब देता है, कैरी आउटपुट के लिए देखें तो एंड गेट के लिए दोनों इनपुट आने चाहिए, और दोनों इनपुट के लिए क्या लोगे, मैक्सिमा, किस किस का, tx1 और tci। मैं ये कह सकता हूं कि जब दोनों टाइम का मैक्सिमम ले लोगे तो उस टाइम पे दोनों ही वैल्यूज अवेलेबल होंगी। जब दोनों वैल्यू आ चुकी तो ये एंड गेट क्या दे देगा, 1। कितने टाइम पे 1 दे देगा, खुद का डिले जोड़ के। भाई ये खुद भी तो टाइम लेगा आउटपुट देने में, कितना टाइम लेगा, ta2। अब जैसे ही यहां 1 आ गया, और गेट का आउटपुट भी क्या आ जाएगा, 1। लेकिन और गेट तुरंत आउटपुट तो नहीं देगा, वो और कितना टाइम लेगा, प्लस टी और। ठीक है, तो अब की बार आउटपुट क्या आ गया, कैरी का डिले क्या आ गया, TCO जो हम लिख रहे थे, मैक्सिमम ऑफ एक्सोर 1 और इनपुट कैरी प्लस n2 प्लस और। अब सम पे आ जाओ, देखो ये वाला आउटपुट कब अवेलेबल हो जाता है, tx1 पे। लेकिन दूसरा जोर अगर लेना है तो कैरी का आना जरूरी है। तो दूसरे जोर गेट के लिए क्या लोगे, मैक्सिमम ऑफ tx1 और tci, दोनों का मैक्सिमम लोगे ताकि दोनों इनपुट आ जाए। और उसके बाद ये जोर गेट कब आउटपुट देगा, ये अपना डिले ऐड करने के बाद ही तुम्हें आउटपुट दे सकता है। ये बात समझ आ रही है। और अच्छा देखो एक चीज, A 1 है B 0 है, तो A XOR B क्या हो गया, 1। A XOR B 1 होता है तो कौन सी टर्म चलती है, टर्म चलती है कैरी प्रोपोगेशन वाली। और जब A B 1 होता है तो कौन सी टर्म चलती है, कैरी जनरेशन। तो ये हम बात कर रहे थे कैरी जनरेशन वाली।
और ये हम कौन सी बात कर रहे हैं, कैरी प्रोपोगेशन वाली। ठीक है, तो ये बात समझ आई। तो हमेशा तुम्हें क्या देखना है, किसी भी गेट के लिए अगर दोनों इनपुट की जरूरत पड़ती है तो डिले कौन सा लोगे, हमेशा मैक्सिमम, ताकि दोनों के दोनों आ चुके हो, कोई भी एक इनपुट लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3 पे। 4 केस कवर कर चुके ना, बचे हुए 4 केस बताओ जरा। केस नंबर 3 में देखो क्या क्या कवर हो गया, 110 111। तो देखो एक तो A0 B0 कैरी 0, एक A0 B0 कैरी 1, एक A0 B1 कैरी 0, A1 B0 कैरी 0। ये 4 केस रह गए। ठीक है, एक बार इस बारे में बात करते हैं। देखो जब A और B दोनों 0 हो जाएंगे तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। इस एंड गेट का आउटपुट 0 आएगा कितने टाइम पे, TA1 पे। और 0 0 का XOR क्या आ जाएगा, 0, कितने टाइम पे आएगा, TX1 पे। यानी दोनों जगह 0 मिल रहा है। ये कितने टाइम पे है, TX1, और ये कितने टाइम पे है, TA1। जब ये एंड गेट का आउटपुट 0 आ रहा है तो और गेट का आउटपुट नहीं बता सकते भाई। और गेट का आउटपुट फिक्स तब हो जाता है जब एक इनपुट क्या हो जाए, 1, लेकिन यहां इनपुट क्या हो गया, 0। तो और गेट आउटपुट तब तक नहीं दे पाएगा जब तक इसे दूसरे गेट का आउटपुट ना मिल जाए। अब कैरी 0 भी आ सकती है और कैरी 1 भी, लेकिन एक चीज देखो, यहां 0 आने के बाद ये एंड गेट का आउटपुट क्या फिक्स हो गया, 0 फिक्स हो गया ना। अगर जोर में 0 आ गया तो इस एंड गेट में भी क्या आ गया, 0, और यहां क्या आ गया, यहां भी आ गया 0। तो अब अगर मैं कैरी आउटपुट की बात करूंगा, कैरी में कितना डिले लगेगा, देखो अगर इस एंड गेट का आउटपुट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है दूसरे एंड गेट के आउटपुट के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। दूसरे एंड गेट के आउटपुट के लिए वेट अगर करते हो तो एंड गेट के लिए दोनों इनपुट चाहिए, तो वो क्या है, TX1 और TCI का मैक्सिमम। इस एंड गेट को दोनों इनपुट जानने होंगे और दोनों इनपुट जानने के लिए कब तक वेट करेगा, मैक्सिमम ऑफ X1 या CI, दोनों के मैक्सिमम तक वेट करेगा। फिर आउटपुट कब देगा, खुद के डिले के बाद, और फिर और गेट का भी डिले ऐड हो जाएगा। ये आउटपुट देगा TA2 पे, प्लस क्या कर दोगे, और गेट। अब सम की बात कर लो, पहले गेट का आउटपुट कब आया, TX1 पे, और दूसरा इनपुट कब आ रहा है, TCI पे। इस जोर गेट को दोनों की जरूरत है, तो ये कब तक इंतजार करेगा, TX1 और TCI तक, और उसके बाद खुद का डिले जोड़ के दे देगा TX2। ठीक है, तो ये वाला जो आउटपुट आ रहा है या जो रिलेशन आ रहा है वो दोनों रिलेशन सेम आ रहे हैं केस 2 और केस 3 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिपेंडिंग अपॉन की इनपुट क्या लगे हैं, सम और कैरी का डिले चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कई बार गेट में क्वेश्चन मैं कैसा बना सकता हूं कि अगर मैं तुम्हें इनपुट की वैल्यूज दे दूं और फिर मैं पूछूं कि डिले क्या आएगा, तो तुम्हें डिले मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसा मत करना कि ये फॉर्मूले रट करके जा रहे हो, ये फॉर्मूले रटना गलत बात है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये समझना है मैंने कैसे एनालाइज किया है, मुझे क्या पता है। देखो जब जनरेशन वाली बात थी, जब दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट क्या आ गया, 1। तो और गेट दूसरे गेट का इंतजार नहीं करता, वो खुद से क्या दे देगा, आउटपुट 1 दे देगा। तो डिले कितना हुआ था, TA1 प्लस T और ये बात। ठीक है, तो उसे एंड 2 की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसीलिए हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि एंड गेट का अगर एक इनपुट 0 हो गया तो दूसरे इनपुट का इंतजार नहीं करता, और गेट का अगर एक इनपुट 1 हो गया तो वो भी दूसरे इनपुट का इंतजार नहीं करेगा, वो डायरेक्टली क्या दे देगा, तुम्हें आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से इनपुट के हिसाब से हम लोग क्या मैप कर लेते हैं, आउटपुट मैप कर लेते हैं। अब
देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो जैसे 3 बिट के नंबर ले लो। अब अगर मैं डिले पूछूं, देखो छोटी सी बात समझना, यहां 0 और 1 है पहला इनपुट 0 और 1 है, तो ये बिट्स को मैं नाम देता हूं B2, B1, B0। यहां से जाने वाली कैरी है C1, यहां पे C2 और इसके आगे C3। ठीक है, C1, C2, C3। अब देखो सबसे पहले मैं 0 और 1 को ऐड कर रहा हूं। 0 और 1 को अगर ऐड करते हो, देखो 0 और 1 में क्या होगा, ये XOR गेट आउटपुट 1 देगा। कितने टाइम पे देगा, tx1। लेकिन पहली इनपुट के लिए कोई कैरी इनपुट नहीं होती। पहली बिट जब कभी ऐड करते हो तो कैरी इनपुट क्या होती है, 0 रहती है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 दे देगा। लेकिन कितने टाइम पे देगा, tx1। अब ये एंड गेट क्या देगा, 0 देगा। कितने टाइम पे देगा, ta1। अब अगर हमें ये जानना है कि कैरी कब मिलेगी, तो देखो 0 और 1 इसका सम क्या आएगा, 1। तो सम कितने टाइम पे आता है, अगर 0 बिट के सम की बात करें तो यहां पे डिले आया tx1, लेकिन कैरी नहीं है, तो कैरी का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो सम में कितना डिले आएगा, tx1 प्लस tx। तो ये कैरी का इंतजार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कैरी का इंतजार, क्योंकि यहां पे कैरी है ही नहीं। अब कैरी की बात करते हैं, कैरी कब जनरेट होगी, देखो 1 0 है, 1 0 है, तो ये आउटपुट क्या आया, 0 आया। तो कितने डिले पे आया, ta1। ये 0 कहां गया, ये और गेट में गया। अब ये कैरी क्या थी, 0 थी, तो यहां पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन ये कैरी थी ही नहीं है, ये कह दो कैरी एब्सेंट थी। तो इस CI में, अच्छा देखो ऐसा सोचो, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ रहा हूं यहां थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा। देखो जब LSB को ऐड करते हैं तो कैरी आएगी कहां से, LSB कैरी बनाएगी तभी तो आगे भेजेगी, पहले से तो कैरी नहीं आ सकती। इसका मतलब है पहली बिट के लिए कैरी क्या मान के चलो, 0, और उस कैरी में कोई डिले भी नहीं प्रेजेंट होगा। कैरी कहां फिक्स है, 0 पे। तो यानी t इक्वल टू 0 पे यहां 0 आ रहा था, तो यहां पे क्या मिल गया था, 0। अब यहां पे 0 मिलने में कितना टाइम लगा, ta1 टाइम लगा, तो कैरी मिलने में कितना टाइम लगेगा, ta1 प्लस t और। तो जो कैरी बाहर जा रही है यानी tc1, ये क्या है, इसका डिले कितना है, ta1 प्लस t और। ये समझ आया। देखो यहां 0 आया तो एंड गेट का आउटपुट क्या मिला, 0। तो और गेट को दूसरे इनपुट का वेट करना पड़ेगा। दूसरा इनपुट कितने टाइम पे आ रहा है, ta1। जब ये ta1 पे आया तो और गेट अपना आउटपुट कब देगा, ta1 प्लस t और। लेकिन अब एक चीज समझो, जब 0 और 1 को ऐड किया तो कैरी क्या बनी, कैरी बनी नहीं। जब कैरी बनी ही नहीं तो अगला सम क्यों इंतजार करेगा कैरी का, जब पीछे वाली बिट से कैरी नहीं आने वाली तो उसको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो अगले बिट में क्या ऐड कर रहे हो, 1 और 1, ये 1 और 1 ऐड हो रहे हैं, क्या मिलेगा, 0। तो सम तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 का सम 0 होता है और कैरी 1 जाती है। तो देखो 1 और 1 का जब ऐड कर रहे हो तो यहाँ 0 मिलेगा, लेकिन कितने टाइम पे मिलेगा, tx1। देखो ये जो जोर गेट का आउटपुट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एडिशन। क्योंकि जब तुम इनपुट लगा रहे हो तो 3 बिट के इनपुट तुमने सीधे सीधे लगा दिए एक बार में, तो ये 1 सीधा सीधा ऐड होने लगेगा। ये पीछे का इंतजार कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ऐसे 3 एडर यूज कर रहा हूं। पहला एडर किसे ऐड कर रहा है, LSB को, दूसरा बीच वाली बिट को, और तीसरा किसे ऐड कर रहा है, MSB को। अब मैंने क्या बोला, देखो 1 1 आया तो यहाँ 0 आ गया, कितने टाइम पे आ गया, tx0। लेकिन पीछे से कोई कैरी नहीं आ रही है, पीछे से कोई कैरी नहीं आ रही तो इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। 1 1 का आउटपुट यहाँ 1 आएगा, कितने टाइम पे, ta1। और अगर ये 1 आ गया तो आउटपुट कैरी भी क्या आ जाएगी, 1, कितने टाइम पे,
TA1 प्लस टी और। तो जो सम होगा और जो कैरी होगी, कैरी में मैंने बताया कितना डिले आएगा, TA1 प्लस टी और। वो पीछे का वेट नहीं करेगी। क्यों नहीं वेट करेगी पीछे का? क्योंकि LSB से इधर कोई कैरी नहीं बन रही है, और जब कोई कैरी ही नहीं बन रही तो इंतजार करने की जरूरत क्या है। अब इसका आउटपुट किस टाइम पे आएगा, TX1, तो अगला आउटपुट किस टाइम पे आएगा, TX1 प्लस TX2। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो अब कैरी 1 जा रही है इधर से इधर, अब कैरी 1 जा रही है तो उसे कैरी का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो अगला इनपुट क्या है, 10 10 का आउटपुट क्या है, 1, कितने टाइम पे आया, TX1। ये आउटपुट डिपेंड नहीं करता पिछले एडिशन पे, तो पीछे का इंतजार नहीं करेगा। 1 आ गया कितने टाइम पे, ये 1 आ गया TX1 पे, और 10 का एंड क्या आ गया, 0, ये कितने टाइम पे आ गया, TA1। ये भी तो पीछे की कैरी पे डिपेंडेंट नहीं है ना ये दोनों गेट, तो ये दोनों गेट जब पिछले वाली बिट पे डिपेंडेंट नहीं है तो इनका आउटपुट कहां से मेजर होता है, T इक्वल टू 0 से। अब ये 0 आ गया तो और गेट का एक इनपुट क्या हो गया, 0, तो उसे अगले इनपुट का इंतजार करना पड़ेगा। अगला इनपुट कब मिलता है, देखो 1 आया TX1 पे, और यहां से कैरी पहुंची, कैरी कब पहुंची, TA1 प्लस टी और पे, तो यहां TX1 पे आया और यहां कब पहुंची, TA1 प्लस टी और। तो और गेट का दूसरा इनपुट किस टाइम पे मिलेगा, TX1 और TC1 का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। जो जोर गेट का आउटपुट आ रहा है और जो पहली कैरी आ रही है, जो यहां से कैरी आ रही है, ये वाली कैरी, और ये जो जोर गेट का आ रहा है, इन दोनों का क्या लोगे, मैक्सिमम। इसमें क्या मिल जाएगा कि दोनों इनपुट कहां मिल जाते हैं, दोनों इनपुट कहां मिलते हैं, मैक्सिमम ऑफ TX1 और कैरी। दोनों इनपुट मिलने के बाद एंड गेट कब आउटपुट देगा, प्लस TA2, और एंड गेट का आउटपुट आने के कितनी देर बाद और गेट का आउटपुट आएगा, प्लस टी और। ये हो गया TC2। और सम की अगर बात करोगे, सम में देखो पीछे से कैरी आ रही है ना, कैरी किस टाइम पे आ रही है, TC1 पे, और ये जोर गेट का आउटपुट कब आ रहा है, TX1। तो जो सम होगा उसमें पहले ही देखना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम TX1 और TC1। कैरी और जोर गेट में से जो भी बाद में आएगा उसी के हिसाब से डिले होगा, प्लस ये जोर गेट अपना डिले भी ऐड करेगा TX2, और 1 प्लस 1 प्लस 0 हो गया सम 0 कैरी 1, यानी कैरी 1 निकलने वाली है बाहर, तो ये वाली कैरी है वो जो यहां से बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये TC2 होगी और ये TC3, तो जो कैरी बाहर जाएगी। ठीक है, इस तरह से बिट बाय बिट ऐड करते हैं। बट ये ध्यान रखो, ये जो दोनों गेट है ये पीछे का इंतजार नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैरी आगे वाले गेट्स में यूज हुई है, इन दोनों गेट में कैरी यूज नहीं हुई, तो ये अपना काम पीछे के एडिशन से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, इन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी एडर में डिले का क्वेश्चन आता है तो इस हिसाब से डील करोगे कि इनपुट क्या दे रखा है, तो उस हिसाब से क्या डिले हमारा बनना चाहिए। ठीक है, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी नजरों के सामने सर्किट है तो तुम भी जैसे मैंने डिले निकाला है बिल्कुल निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखो, बेसिक सा रूल, अगर एंड गेट का एक इनपुट 0 हो जाए तो दूसरे इनपुट का वेट नहीं करता, और गेट का अगर एक इनपुट 1 हो जाए तो वो भी दूसरे इनपुट का वेट नहीं करता। ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। द सर्किट ऑफ द फुल एडर, the circuit of the full adder is shown in the figure. The circuit of the full adder is shown in the figure where delay of each logic gate, where delay of each logic gate is 2 nanosecond, delay of each logic gate is 2 nanosecond, आगे लिखना, and connecting wires
and connecting wires have zero delay and connecting wires have zero delay। ठीक है, फिर मैं हाफ एडर वाला ही सर्किट बना रहा हूं जो अभी देखा था। इफ एबीसी आर स्टेबल ड्यूरिंग, आगे लिखो, इफ एबीसी आर स्टेबल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, स्टेबल ड्यूरिंग द ऑपरेशन का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। इफ दे आर स्टेबल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, फाइंड द मैक्सिमम डिले, फाइंड द मैक्सिमम डिले to obtain C I plus 1, to obtain C सबस्क्रिप्ट में I plus 1। अब देखो इसने मैक्सिमम डिले की बात की है, तो कैरी तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। देखो, एक तो ये वाला, एक तो रास्ता ये हो सकता है एंड वन और से सीधा, कि अगर एंड वन का आउटपुट 1 आ गया तो ये दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, तो ये डायरेक्टली क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो एक तो CI प्लस 1 में पॉसिबिलिटी ये है TA1 प्लस T और, ठीक है। और ये कब आएगा, जब A और B दोनों क्या हो जाए 1, जो हमने कैरी जनरेशन बोला था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 0 आ जाए, ये 0 आ गया तो अगले इनपुट का इंतजार करना पड़ेगा। अगले इनपुट का इंतजार अगर करोगे, देखो यहां पे TX1 आएगा और यहां TCI आएगा, तो मैक्सिमम ऑफ TX1 और TCI, इन दोनों के मैक्सिमम तक वेट करने के बाद कौन आउटपुट देगा, N2, वो कितना डिले जोड़ देगा, TA2, और उसके बाद कौन देगा, और गेट। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि सभी लॉजिक गेट्स का डिले कितना है, 2 नैनोसेकंड है, ठीक है। तो देखो पहले वाला अगर ऐड करो, दोनों का डिले 2, कितना हो गया 4 नैनोसेकंड। दूसरे पे आ जाओ, मैक्सिमम ऑफ डिले कितना है जोर का भी 2 नैनोसेकंड, और इनपुट इसने स्टेबल बोला है। इनपुट स्टेबल बोलने का मतलब क्या है कि ये कैरी तुम्हें मिल चुकी है 0 नैनोसेकंड पे, यानी t इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास कैरी है। जब एडिशन शुरू होता है तब मेरे पास पहले से कैरी है, और यही स्टेटमेंट का मतलब था द इनपुट्स आर स्टेबल ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो कैरी कब मिल चुकी है 0 पे, प्लस बाकी दोनों गेट का डिले 2 और 2, 2 और 0 का मैक्सिमम क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 नैनोसेकंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसने पूछा है कि कैरी I प्लस 1 का मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है, वो हो सकता है 6 नैनोसेकंड। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता इफ CI अपीयर्स एट 4 नैनोसेकंड, मैं ये कह रहा हूं CI शुरू से नहीं था मेरे पास, कब आया 4 नैनोसेकंड पे, तब क्या होगा, तुम लिखोगे मैक्सिमम ऑफ 2,4 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 4 में मैक्सिमम क्या है 4, 4 प्लस 2 क्या हो गया 8 नैनोसेकंड, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो हम लोग और गेट को एंड 1 के आउटपुट से देखें या फिर एंड 2 के। इसने क्या बोला, मैक्सिमम डिले बताना है, और जब मैक्सिमम डिले की बात कर रहा है तो दोनों डिले को कंपेयर कर लेंगे, तो जो ज्यादा होगा वही क्या है मैक्सिमम डिले। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन किस पे बेस बनता है कि मैं तुम्हें इनपुट्स दे दूं और उसके बाद क्या निकलवाऊं, डिले। तो अगर इनपुट गिवन है तो उसके हिसाब से डिले निकालोगे, नहीं गिवन है तो क्या निकालोगे, मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले, ठीक है। तो फुल एडर में ये क्लियर है, कैरी प्रोपगेशन और जनरेशन का मतलब, अगर दोनों इनपुट 1 हुए तो कैरी जनरेट होती है, और अगर एक इनपुट 1 एक 0 है तो पीछे से आने वाली कैरी प्रोपगेट होती है। अब देखो हाफ एडर के अंदर हमने ये देखा था कि नैंड गेट की मदद से हमने क्या बना लिया था, हाफ एडर, या नॉर गेट की मदद से भी क्या बना लिया था, हाफ एडर। सेम चीज मुझे यहां करनी है। अब देखो कैसे होगी, मुझे पता है 2 जोर गेट लगेंगे ना, तो जोर गेट बनाना स्टार्ट कर दो। नैंड गेट से मैं हाफ एडर फुल एडर बना रहा हूं, तो ये आ गया पहला नैंड गेट,
मैं XOR बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना। तो XOR का सर्किट मुझे अब अच्छे से याद हो गया है हाफ एडर को देख करके। सर्किट बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर सिमेट्री से देखोगे ना तो सर्किट बहुत सिंपल है, ऊपर नीचे मिरर इमेज ही है और कुछ नहीं है। और फिर इन दोनों के आउटपुट का भी क्या कर दिया जाता है, NAND। तो यहां मुझे क्या मिल गया था, मुझे सम मिल गया था ना, यहां मिल गया था A XOR B। अब इसको तीसरे में ऐड करोगे CI में, यहां से हम तीसरा इनपुट लेके चलेंगे अब CI, ठीक है। ये हो गया CI। अब ये दोनों फिर से पहले की तरह XOR गेट बनाओ, पहले का आउटपुट और पिछला इनपुट, ऐसे ही पहले का आउटपुट और पिछला इनपुट, और फिर तो दोनों NAND गेट आए, इन दोनों के आउटपुट का फिर से क्या कर दो, NAND। तो ये बेसिकली दो XOR गेट लग गए एक के बाद एक। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, A XOR B XOR CI। अब मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे मुझे इसके बाद कैरी भी चाहिए। अब देखो कैरी का फंडा क्या था, इसको हमने ऐसे तो लिखा था प्रोपोगेशन वाली टर्म में, ठीक है। अगर इसके बार का बार कर ले, ये चीज समझना, इस पे दो बार कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को जरा तोड़े तो क्या बनेगा, ठीक है, डॉट ए बी बार। तो देखो ये वाला टर्म है ए बी बार, और ये वाला जो टर्म है ये है A XOR B CI बार। तो यही दोनों टर्म है ना, देखो A XOR B डॉट CI बार और A B बार, इन दोनों का क्या हुआ है, NAND। तो कैरी बनाने के लिए इन दोनों का भी क्या कर दो, NAND कर दो। तो यहां क्या बन जाएगी, यहां बन जाएगी कैरी I+1, यानी नेक्स्ट स्टेज की कैरी, ठीक है। तो कितने NAND गेट की जरूरत पड़ी भाई हमें, हमें यहां पे जरूरत पड़ी 9 NAND गेट्स, ठीक है। तो यहां 9 NAND गेट की जरूरत पड़ी। अब एक चीज सोचो, अगर NOR गेट से बनाते तो NOR गेट से कभी भी XOR नहीं बनता, वहां क्या बनता है, हमेशा XNOR बनता है। अगर NOR गेट से XNOR बनता है और 3 इनपुट का XNOR किया जाए, तो मैंने एक चीज बताई थी, फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट XNOR एंड XOR आर द सेम ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 3 इनपुट लेकर के चल रहे हो तो XNOR से मत घबराओ, XNOR और XOR सेम होते हैं। तो क्या करो, हर जगह NAND गेट को किससे रिप्लेस कर दो, NOR गेट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NAND गेट को NOR गेट से रिप्लेस कर देना है। तो हम यहां पे किससे बना सकते हैं, इसको NOR गेट से बना सकते हैं चाहे तो, यानी NOR गेट भी कितने लगते हैं, NOR गेट भी हमारे लगते हैं 9। तो ये ध्यान रखो, हाफ एडर में कितने NAND गेट और NOR गेट यूज हुए थे, 5, और फुल एडर में 9। तो क्या बोलोगे, 9 NOR गेट्स आर रिक्वायर्ड। और इसके पीछे लॉजिक भी लिख लेना। तो एक पॉइंट लिखो, यूजिंग NOR गेट्स we can realize XNOR, using NOR gates we can realize XNOR instead of XOR, but for odd number of input XNOR and XOR gate, but for odd number of input XNOR
and XOR gate are identical and hence we can use identical construction using NAND and NOR gate ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो अगेन सिर्फ गेट का काउंट याद रखना है, ना कि गेट का पूरा डिजाइन। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फुल एडर के अंदर जो मैंने तुम्हें प्रोपगेशन डिले का कंसेप्ट बताया है एडर के सर्किट के अंदर जाकर के, ठीक है। तो वो चीज अगर समझ आ गई है तो फुल एडर के ऊपर तुम्हारा पूरा कमांड आ जाएगा। इससे ज्यादा फुल एडर के अंदर जानने की जरूरत नहीं होती। और बेसिक एडिशन तो देखो आना ही चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि 3 बिट ऐड करने बोल रहा हूं और उसी में घबरा जा रहे हो कि 3 बिट ऐड कैसे होंगी, तो इतना तो आना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ क्या है कि नॉर नैंड गेट और नॉर गेट का यूज होता है। और साथ ही साथ क्या याद रखोगे कि इसके अंदर डिले का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब अगला सर्किट लिखो, फुल सब्ट्रैक्टर। अब देखो मैंने हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर डिसएडवांटेज क्या बताया था कि हाफ सब्ट्रैक्टर पीछे से आने वाले बोरो को कंसीडर नहीं करता है। तो इसका मतलब है वो सिर्फ 2 ही बिट पे काम करता है, जबकि प्रैक्टिकली कितनी बिट होनी चाहिए, 3 बिट होनी चाहिए। और वो 3 बिट में और क्या लेना पड़ेगा, बोरो, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, फुल सब्ट्रैक्टर का अगर ब्लॉक डायग्राम बनाए तो इसके अंदर 3 बिट होंगी। एक होगा ए, बी और बी आई। बी आई क्या हो जाएगा, बोरो इनपुट। तो पहला पॉइंट लिखो, a full subtractor is used to subtract 3 bits out of which 2 bits are from binary numbers. 2 bits are from binary numbers and the third bit is from borrow of the previous bit, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल को समझो। तो इसके अंदर 3 इनपुट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे भाई, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो देखो हम लोग सेम ही मेथड से चल रहे हैं जो मैंने कॉम्बिनेशनल का बताया था कि पहले इनपुट आउटपुट की बात होगी, उसके बाद ट्रुथ टेबल की बात होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉजिक सर्किट की यूजिंग मिनिमाइजेशन। अभी तक मिनिमाइजेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इन सर्किट्स में जो आउटपुट आ रहा है वो वेल नोन लॉजिक गेट है, तो उसमें मिनिमाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो इसके अंदर डिफरेंस कैसे लेना है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है, a माइनस बी माइनस बी आई, ये काम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ मुझे 0 0 0 0 माइनस 0 माइनस 0 क्या आएगा, डिफरेंस भी 0 आएगा और बोरो भी 0। 0 माइनस 0 माइनस 1, इसका मतलब 0 माइनस 1, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 बोरो करोगे और 1 बोरो करते ही 0 बन जाएगा क्या, 1 0। ये मत कहना 0 1 बन जाएगा। 0 में जब 1 बोरो करते हैं तो 1 उसके आगे लगता है और वो बन जाता है 1 0, जिसका मतलब है 2। और 2 में से 1 गया, कितना आया 1, लेकिन बोरो क्या लिया था 1। 0 माइनस 1 माइनस 0, फिर से क्या कर रहे हो 0 माइनस 1, एक बोरो लोगे, बोरो लेते ही क्या बन गया 1 0 यानी 2, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 यानी 0 माइनस 2,
जीरो में से 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बोरो लोगे, बोरो लेते ही बन जाएगा 1 0, तो बोरो लिया इसलिए यहां क्या लिख दिया 1, बोरो लेते ही क्या बन गया 1 0 यानी 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 माइनस 0 1, बोरो नहीं लेना पड़ा, 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, बोरो नहीं लेना पड़ा, 1 माइनस 1 माइनस 0, 1 में से 1 गया 0, बोरो नहीं लेना पड़ा, 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो कट गया, तो यानी 0 माइनस 1 बचा, 0 माइनस 1 यही वाला तो केस हो गया, तो बोरो लेके डिफरेंस क्या आएगा 1। तो ये क्लियर है, ट्रुथ टेबल मैंने कैसे लिखी है। अब इसके अंदर अगर ये जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इनकी डेसिमल वैल्यू लिख दी जाए, तो इनकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, यही होगी डेसिमल वैल्यू। अब इसके अंदर देखो डिफरेंस में कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है, एक तो 1 वाली आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 4 आ रही है और एक 7 आ रही है। और बोरो के अंदर कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है, इसके अंदर आ रही है 1 2 3 7। अब देखो 1 2 4 7 जो है ये सेम है जो सम में आई थी, देखो कैसे, इसमें कितने 1 है, एक ही है, इसमें कितने 1 है, एक है, इसमें कितने 1 है, एक है, इसमें कितने 1 है, 3, यानी ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है ऑड नंबर ऑफ वंस। अगर ये ऑड नंबर ऑफ वंस चेक कर रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सओर हो गया ना, तो इसे लिख दोगे ए एक्सओर बी एक्सओर बी आई, ठीक है, ए एक्सओर बी आई। अब बोरो में आ रही है 1 2 3 और 7, अगर इसको केमैप से मिनिमाइज करोगे 1 2 3 7 को, अच्छा वैसे ना इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, एक चीज देखो, यहां 1 आया कितने वंश थे, एक, यहां 1 आया कितने वंश थे, एक, यहां 1 आया कितने वंश थे, 2, तो नहीं इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको मैं डायरेक्टली माइनॉरिटी डिटेक्टर नहीं बोल सकता, जैसे हमने इसमें क्या किया था भाई, याद करो जब हमने फुल एडर की बात की थी तो मैंने बताया था कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो मेजॉरिटी डिटेक्टर वाला होता है। तो यहां देखो हमारा एक और स्टेप इन्वॉल्व हो गया लॉजिक डिजाइन में, जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशनल लॉजिक में, जो कि था कि के मैप से मिनिमाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो कहां कहां आ रहा है भाई 1 2 3 और 7। अब जरा इसके आगे मिन टर्म में लिख लो, ए बार ए, बी बी बार बी आई बार, बी बार बी आई, बी बी आई और बी बी आई बार। अब ग्रुपिंग कैसे होगी, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। अब जो हॉरिजॉन्टल वाला पहला पेयर है इसका बताओ नेमिंग क्या होगा, ए बार बी आई। वर्टिकल वाले पेयर में क्या कॉमन है, कॉलम डी बी आई, और तीसरे में ए बार है और क्या कॉमन है, बी। अब याद करो जरा कैरी का एक्सप्रेशन कैसे आया था, देखो अगर मैं कैरी का लिखूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करोगे तो सी आई की जगह बी आई आ रहा है और ए की जगह क्या आ रहा है, ए बार। यही तो मैंने हाफ सबट्रैक्टर में भी बताया था कि कैरी वहां आ रही थी, हाफ एडर में आ रही थी ए बी और हाफ सबट्रैक्टर में आ रही थी ए बार बी। तो मैंने क्या बोला था, जो मिन्यूएंड होता है जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका क्या ले लोगे, बार। सेम चीज यही तो हो रही है, ए में से सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कैरी या बोरो वाले एक्सप्रेशन में क्या चेंज आया, ए की जगह आ गया ए बार। ये बात क्लियर है, तो ए की जगह ए बार अगर यूज कर ले तो एडर का सर्किट सब्ट्रैक्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो मैं बोरो आउटपुट का एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहां पे, ए बार बी
ए बार बी आई और बी बी आई। अब देखो जैसे मैंने कैरी में एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन निकाला था जो कि किसके बेस पे था, कैरी प्रोपोगेटेड और कैरी जनरेटेड। सेम चीज यहां भी कर सकते हो। कैसे, ये मिन टर्म्स लिखो जरा। मिन टर्म 1 क्या होगी, यहां से देखो मिन टर्म 1 क्या होगी, 0 का बार लिया जाता है तो ए बार बी आई। 2 क्या होगी, ए बार बी आई बार। फिर 3 क्या होगी, ए बार बी आई। और 7 क्या होगी, ए बी आई। अब पहली और दूसरी टर्म में से देखो क्या कॉमन आ सकता है हमारा, पहली और दूसरी टर्म में से आ सकता है ए बार कॉमन, या एक काम करो पहली और चौथी टर्म में से कॉमन लो, फर्स्ट और फोर्थ। तो बी आई कॉमन आ गया, क्या बना, ए बी प्लस ए बार बी बार। और क्या आ गया आगे, ए बार बी कॉमन आ गया, बी आई प्लस बी आई बार। ये क्या बन गया, बी आई ए एक्स नॉर बी आई प्लस बी आई बार हो गया 1। अब देखो ऐसे कैरी का एक्सप्रेशन क्या आया था, सी आई ए एक्स और बी प्लस ए बी। अब यहां दो चेंजेस आए, एक्सॉर की जगह क्या हो गया, एक्स नॉर हो गया, और ए की जगह क्या हो गया, ए बार। अच्छा एक चीज सोच के बताओ, हमने लॉजिक गेट में क्या ये नहीं पढ़ा था, ये क्या होता है, यही होता है। तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि ये जो बोरो का एक्सप्रेशन है वो ये है, ऐसा भी तो कह सकते हो भाई, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख करके ना चौंकना मत, ये मैंने तुम्हें लॉजिक गेट में लिखाया था। एक्सओर और एक्सनॉर में रिलेशन क्या होता है कि एक्सओर से एक्सनॉर बनाने के लिए एक इनपुट का बार ले लिया जाता है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगेन जो मैंने पहले बताया था कि अगर ए का बार ले लोगे तो कैरी से क्या बन जाएगा, बोरो। तो अगर ए जो मिन्यूएंड है उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह पास किया जाए तो फुल एडर से क्या बनाया जा सकता है, फुल सबट्रैक्टर। और वही इस लॉजिक एक्सप्रेशन के अंदर भी दिखता है, ए की जगह क्या आ गया, ए बार। तो कैरी से बोरो बनाने का तरीका क्या है भाई, डायरेक्ट बोलो क्या तरीका है, ए की जगह रख देंगे ए बार, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जैसे हमने फुल एडर में किया था कि फुल सबट्रैक्टर को मैं बनाना चाहता हूं हाफ सबट्रैक्टर से, जैसे हमने फुल एडर को किससे बनाया था, हाफ एडर से बनाया था ना भाई, तो ऐसे ही फुल सबट्रैक्टर को भी बना सकते हो हाफ सबट्रैक्टर से। तो नेक्स्ट यही लिखना, फुल सबट्रैक्टर implementation using half subtractor, full subtractor implementation using half subtractor। अब देखो जैसे हाफ एडर में किया था, हमने कितने हाफ एडर यूज किए थे फुल एडर बनाने के लिए, 2। तो सेम वे में देखो यहां मैंने ए पास किया और ये पास किया बी, तो यहां जो डिफरेंस आया उस पे क्या मिला, डिफरेंस तो सेम होता है सम जैसा, और बोरो में क्या मिला, ए बार बी। ठीक है, अब इसको मैंने दूसरे हाफ सबट्रैक्टर में पास कराया, और इसके अंदर दूसरा इनपुट क्या लिया मैंने, जो बोरो इनपुट था। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या डिफरेंस मिला, ए जोर बी आई, दोनों का एक्सॉर हो गया। और यहां पे क्या आउटपुट मिला, बोरो आउटपुट, यहां मिला पहले इनपुट का बार इनटू बी आई। अभी मैंने जो बोरो का एक्सप्रेशन लिखा था उसमें क्या था, ए बार बी और ए एक्स नॉर बी इंटू बी आई। इसका मतलब ये जो दोनों बोरो आ रहे हैं इनका क्या ले लें, इनका और ले लेने से मिल जाएगा बोरो आउट। तो देखो सेम है, 2 हाफ एडर और एक और गेट लगा के क्या मिलता है, फुल एडर।
ऐसे ही 2 हाफ सबट्रैक्टर प्लस 1 OR गेट इज इक्वल टू 1 फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, और सेम वे में अगर हाफ एडर का सर्किट ओपन, हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट अगर ओपन करके रख दिया जाए तो उससे क्या बना सकते हो, एक फुल सबट्रैक्टर बना सकते हो। देखो हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट कैसे ओपन करोगे, मैंने क्या बताया था कि हाफ सबट्रैक्टर के सर्किट में क्या होता है, AB का XOR हो जाता है, और ये जो पहला इनपुट होता है इस पे एक इन्वर्टर लग के इसका बार ले लेते हैं, तो ये हो जाता है A बार B। यही हो रहा था ना, तो ये हो गया A बार B। अब इसके बाद ये जो जोर गेट का आउटपुट है ये दूसरे जोर गेट में पास होगा जिसमें हमारा तीसरा इनपुट भी लगेगा। ये तीसरा इनपुट यहां आ गया जो कि है BI। अब ये तीसरा इनपुट क्या करेगा, पहले वाले का नॉट लेके और यहां से लेके इसका क्या हो जाएगा एंड, और दोनों एंड गेट के आउटपुट्स को हम क्या कर देंगे, एक और गेट में पास कर देंगे और ये क्या मिल जाएगा, बोरो आउटपुट। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट को ओपन कर दिया। तो देखो फुल एडर का जो सर्किट था उसके अंदर भी ऐसे ही था, 2 जोर गेट, 2 एंड गेट और गेट, लेकिन यहां साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहां हमारे पास एक इन्वर्टर का भी डिले ऐड होगा। तो जैसे हमने वहां पे डिले के केसेस डील किए थे सेम वे में यहां भी डिले के केसेस डील कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक इन्वर्टर। और जैसे फुल एडर में बोला था यहां पे भी सेम वे में 9 NAND या NOR गेट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कितने गेट्स की जरूरत पड़ेगी, 9 NAND या 9 NOR गेट की जरूरत पड़ेगी टू जनरेट अ फुल सबट्रैक्टर। ये बात क्लियर हुई, जैसे फुल एडर था, बट इसके अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, और इवन ये वाला पॉइंट छोड़ के भी जा सकते हो कि कितने गेट लगते हैं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा फुल सबट्रैक्टर में। बस फुल सबट्रैक्टर में एक छोटी सी बात याद रखना, अगर A की जगह A बार कर दिया जाए तो उससे हमें क्या हो जाता है, हम एक फुल एडर से फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। अब देखो अगर समरी की बात करें फुल एडर में क्या याद रखना है, तो इसके अंदर जो सम आया था वो क्या आया था, A's और B's और CI। फुल सबट्रैक्टर में डिफरेंस क्या आया था, A's और B's और BI। बस कैरी इनपुट की जगह बोरो इनपुट हो गया था। यहां कैरी आउटपुट क्या आया था, AB प्लस BCI प्लस ACI। इधर क्या आया था बोरो आउटपुट, A बार B प्लस A बार BI प्लस B BI। यहां कैरी आउटपुट का एक और फॉर्मूला था, A's और B CI प्लस AB। यहां बोरो आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला क्या था, A's और B का बार BI प्लस A बार B। ये था। यहां पे और हम लोगों ने क्या देखा, हमने डिले का कंसेप्ट देखा। ठीक है, तो यहां भी डिले वाला सेम ही रहेगा, बस इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस इन्वर्टर डिले। ठीक है, तो डिले में सिर्फ एक ही चीज ऐड हो जाएगी, एक इन्वर्टर का डिले। ये कैसे बना था, 2 हाफ एडर और एक और गेट से, और यहां क्या बना है, 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें याद रखना फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर के बारे में। इससे ज्यादा फुल सबट्रैक्टर के अंदर डील करने की जरूरत नहीं है। गेट में या किसी भी एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी तुम्हारी एडर से क्वेश्चन आने की होती है रेदर देन सबट्रैक्टर। ठीक है भाई, तो ये चीजें क्लियर है कि हम लोग किस तरह से डील करते हैं एडर और सबट्रैक्टर से। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल बिट्स को कैसे ऐड करें। अभी तक एक एक बिट ले रहे थे, ए और बी दोनों इनपुट कितने कितने बिट्स के हैं, 1 1 बिट्स के। अब मैं कहूं 8 8 बिट के नंबर को ऐड करना है, तो वो कैसे होगा
4 बिट के नंबर को ऐड करना है, वो कैसे होगा, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो उसमें हम बात करेंगे मल्टीपल बिट्स के नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल बिट के अंदर एडर और सब्ट्रैक्टर का कंसेप्ट हमारा यहीं तक है। तो यहां तक अगर क्लियर है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये डिले वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से दोबारा रीड करना, दोबारा कोशिश करना समझने की कि डिले कैसे निकालते हैं, और एक बार इसमें कमांड आ जाती है तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये। तो बाकी आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।